शुरुआत कर लेते हैं न्यूज 100। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो का वक्त बदला, अब 4:30 बजे शुरू होगा रोड शो। रोड शो के लिए वाराणसी में जुटने लगे बीजेपी कार्यकर्ता। खेल मैदान में परिवर्तन संकल्प रैली को भी पीएम करेंगे संबोधित। कल वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा बिना इजाजत निकाला गया रोड शो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की शिकायत पर बीजेपी का जवाब, पीएम ने नहीं किया था रोड शो, स्वागत में उमड़े थे लोग। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का दावा, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार, पीएम के वाराणसी दौरे से तकलीफ की। राहुल गांधी ने जौनपुर की रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ किए, गरीबों का भी कर। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की, कहा 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के अयोध्या से बीएसपी उम्मीदवार बस्मी सिद्दीकी के खिलाफ रेप का केस दर्ज, बस्मी के 6 साथियों पर भी रेप का केस। बस्मी सिद्दीकी ने रेप के आरोपों को बताया गलत, कहा बीएसपी की लहर से बौखला गया विपक्ष, विरोधियों की साजिश। गायत्री प्रजापति के विदेश जाने से सभी रास्ते बंद, लुकआउट सर्कुलर जारी। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट किया गया कैंसिल, शनिवार को ऑफिस खोलकर हुई कार्रवाई। रेप केस में आरोपी है गायत्री प्रजापति। केशव प्रसाद का अखिलेश पर निशाना, कहा जो मुख्यमंत्री निवास में छुपा हो उसके खिलाफ वारंट जारी करके क्या दिखाना चाहते हैं। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा डायल 100 की बात करते हैं सीएम, लेकिन 20 दिन में गायत्री प्रजापति को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। गायत्री प्रजापति के करीबी लेखपाल अशोक तिवारी निलंबित, अमेठी जिला प्रशासन ने कार्रवाई। मुस्लिम आबादी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी है कि उन्हें अल्पसंख्यक से बाहर होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा अल्पसंख्यक की परिभाषा पर बहस की जरूरत है, कई इलाकों में 70% तक मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी पर गिरिराज के बयान से भड़की जेडीयू के त्यागी ने कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, पुलिस का 1 जवान भी शहीद, 1 मेजर समेत 3 जवान घायल। त्राल मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर, दूसरा आतंकी पाकिस्तानी नागरिक। त्राल में घिरे आतंकियों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर किया गया पथराव, धारा 144 लगानी पड़ी। त्राल एनकाउंटर में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मंजूर अहमद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई, पुलिस के आला अधिकारी। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला, सीपीएम समर्थकों पर हमले का आरोप। कोझिकोड में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर 4 दिन के अंदर दूसरा हमला, गुरुवार को आरएसएस दफ्तर पर फेंका गया बम। कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बीजेपी का वामदलों पर हमला, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कम्युनिस्ट पार्टी क्राइम पार्टी बन गई। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा का बयान, केरल में अराजकता का माहौल है, राष्ट्रपति शासन की मांग। हैदराबाद में एक ही परिवार की 2 बहुओं को व्हाट्सएप पर दिया गया तलाक, दोनों के पति अमेरिका में रहते हैं। व्हाट्सएप पर तलाक की दी गई दोनों महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, सास ससुर गिरफ्तार। तलाक दी गई दोनों महिलाओं ने इंसाफ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, पुलिस भी कानूनी कार्रवाई ले रही है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला का बयान, व्हाट्सएप पर तलाक देना कायरता की निशानी। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह के खिलाफ ईडी दर्ज कर सकता है केस, हाल ही में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर। अमेरिका में एक और भारतीय पर हमला, केंट में सिख को गोली मारी, 10 दिन के भीतर चौथे भारतीय पर हमला। मास्क पहने हमलावर ने कहा हमारे देश से बाहर निकल जाओ, फिर गोली मार। कैंट में हमले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, हमले में घायल दीप अब खतरे से बाहर प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा दीप राय पर हमले के बारे में सुनकर दुख हुआ, मैंने पीड़ित के पिता से बात की। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के हरनिश पटेल की घर के बाहर गोली मारकर हत्या, वडोदरा के रहने वाले थे। आगरा मथुरा हाईवे पर 2 कारों में भिड़ंत, 5 लोगों की मौत, कई घायल। इलाहाबाद में व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग, बदमाशों ने रंगदारी नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली से सटे नोएडा में भीषण आग, 150 झुग्गियां जलकर खाक, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में आग लगी, करीब 25 लाख के नुकसान की आशंका। यूपी के मुरादाबाद में 1,34,000 रुपए के नकली नोट बरामद, 1 बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड के फोन नहीं उठाने से नाराज था।
कानपुर में सरेआम लूट, केमिकल व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर बदमाश ले गए नोटों से भरा बैग। इलाज के लिए नोएडा या अफगानी नागरिक के पेट से निकली करोड़ों की ड्रग्स, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देहरादून में कार में मिली पिता और बेटे की लाश, हत्या कर शव निकालने का शक, यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला परिवार। दिल्ली में शातिर गैंग का खुलासा, सड़क पर गोल्ड प्लेटेड रिंग फेंक कर लोगों को फंसाते थे जाल में, महंगे मोबाइल फोन पर हादसा हुआ। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या की, हरियाणा का रहने वाला था। हरियाणा के गुरुग्राम के सदर थाने में मिला एडिशनल एसएचओ कुलदीप कुमार का शव, पुलिस कमिश्नर का खुदकुशी से इनकार। दिल्ली में ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने 2017 के लिए बांटे अवार्ड, कई महिला पत्रकारों के अलावा दिव्यांग पत्रकार भी सम्मानित। ग्वालियर के झांसी में एक युवती से फेसबुक पर बने दोस्त ने किया रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मोबाइल फोन फटने से 6 साल का मासूम घायल, हाथ की 3 उंगलियां जख्मी। एमपी के सागर में बस और टैंकर की टक्कर, 14 महिलाओं समेत 30 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। इंदौर में बैलेंस बिगड़ने पर पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 5 की मौत, 2 घायल, शादी में जा रहे थे। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे होमगार्ड्स की भूख हड़ताल, सीएम के भरोसे के बाद भी नौकरी न देने का आरोप। छतरपुर में इलाज न मिलने से महिला की अस्पताल में मौत, नाराज लोगों का हंगामा, स्टाफ से मारपीट। एमपी के सीधी में एक हाथी ने मजदूर को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। एमपी के मुरैना में 12 साल के छात्र की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत, 8वीं में पढ़ने वाला गौरव घटना के वक्त घर पर अकेला था। एमपी के पन्ना जिले में एसबीआई के एटीएम से निकल रहे स्याही लगे 500 के नोट, लोगों ने हैरानी जताई। अजमेर में मिनरल पाउडर से भरे ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। उदयपुर में गाड़ी चोर गैंग, 8 महंगी बाइक्स बरामद हुई, नामी स्कूल में पढ़ने वाले 8 नाबालिग भी गैंग में शामिल। जयपुर में रेप केस में फंसाकर व्यापारी से 1 करोड़ वसूलने की कोशिश, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। जयपुर में मूर्ति तस्कर वामन और रियल एस्टेट निदेशक गोपाल धमानी पर धोखाधड़ी का मामला, सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का आरोप। जयपुर में इनकम टैक्स के एडिशनल कमिश्नर बने ठगों की साजिश के शिकार, फोन पर खाते की जानकारी लेकर निकाल लिए गए 30,000। जयपुर में साइबर ठगी के बड़े रैकेट का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने झारखंड से गिरफ्तार किया मास्टरमाइंड। बिहार के आरा में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में हंगामा, बैरहड़ा थाने में आग लगाई। पटना के दलदली रोड में किराना और कॉस्मेटिक के गोदाम में आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी के दौरान 2 गुटों में फायरिंग, एक व्यक्ति को गोली लगी, डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ था। बिहार के नवादा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को चाकू मारा गया, महिला की हालत गंभीर। रांची के खलारी में दबंगों ने दलित विधवा के बाल काटकर पूरे इलाके में घुमाया, अवैध संबंध के आरोप में पिटाई। बिहार के बेगूसराय के सदर अस्पताल में नवजात की मौत पर हंगामा, परिवार का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। राजकोट में बरामद 3 करोड़ 92 लाख के नकली नोट, पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा, प्रिंटर से छापते थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हाथी ने मचाया उत्पात, सरकारी स्कूल में घुसा हाथी। हैदराबाद में चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट पर प्रोफेसर की पत्नी ने किया हमला, पुलिस ने गिरफ्तार किया, घर से 12 साल की बच्ची को छुड़ाया। श्रीनगर के बादशाह चौक पर करंट लगने से एक मजदूर की मौत, बिजली का तार ठीक करवाने के दौरान पावर सप्लाई होने से हादसा। लुधियाना के खन्ना में डेरा समर्थक पिता और बेटे की हत्या के आरोपी अपनी गिरफ्त से बाहर, पुलिस ने गिरफ्तारी पर रखा 50 लाख का इनाम। लुधियाना में एक शादी समारोह के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने दूसरी शादी का आरोप बताकर दूल्हे को बीच सड़क पर पीटा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तोतों को लगी अफीम की लत, नशे के चक्कर में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रैफिक पुलिस को 2 बैग में मिले 5000 आधार कार्ड, सभी कार्ड्स का बिहार का पता। गुजरात के अमरेली में सूखे कुएं में गिरी शेरनी, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रियों के लिए आएगा नया ऐप, यात्रा की जानकारी के साथ मिलेगी यात्रियों की सही लोकेशन, 3 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। रियो में पदक जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक का हरियाणा सरकार का वायदा खिलाफी का आरोप, पूछा कब पूरे होंगे वायदे। साक्षी मलिक के पिता ने कहा पैसों को बात नहीं है, गांव में स्टेडियम बनाने का वायदा किया था। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज का जवाब, साक्षी को दे चुके 2.5 करोड़ का चेक, नौकरी के लिए यूनिवर्सिटी में बनाई गई स्पेशल पोस्ट।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खिलाड़ियों से की ड्रग्स से दूर रहने की अपील, कहा दूध और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बड़ी राहत, अमेरिका ने साफ किया H1B वीजा पर भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं। अमेरिका ने H1B वीजा के प्रीमियम प्रोसेसिंग पर रोक लगाई, 3 अप्रैल से लगने वाली रोक 6 महीने तक रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरा फोन टैप करवाया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच गतिरोध बढ़ने के आसार, पेट्रोलिंग के लिए इलाके में पहुंचा अमेरिका का जंगी जहाज। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह खान का हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार, कहा आतंकी वारदातों में हाफिज के शामिल होने का सबूत नहीं। सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के गढ़ पर हवाई हमले, 4 लोगों की मौत, सेना ने वीडियो जारी किया। इराक के मौसुल में आईएस के खिलाफ जंग तेज, ठंड और बारिश के बावजूद सैकड़ों इराकी घर छोड़ने को मजबूर। लंदन में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, लेबर पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक देश का पहला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगा चीन, Y2 कैरियर रॉकेट की मदद से लॉन्चिंग होगी। सरोगेसी की मदद से करण जौहर बने जुड़वा बच्चों के पिता, बेटी का नाम रूही और बेटे का नाम यश रखा। बेटी के बॉलीवुड में काम करने के खिलाफ तो संजय दत्त एक इंटरव्यू में कहा त्रिशाला एक्टर बनना चाहती थी और मैं उसकी टांगे तोड़ देना चाहता था। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के रीमेक में काम करना चाहती कल्कि कुचले।